तो बाकी जितनी दीगर पार्टियां उस पर अब लोगों को भरोसा रहा नहीं और सब कहीं ना कहीं बीजेपी की छोटी टीम में रह गई। हमको बी टीम बोलते बोलते सभी उनके साथ टीम बन चुकी है। अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अगर कोई लीडर मेरी कौम के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहा है और अल्लाह ने मुझे चूटी भर ताकत दी है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके साथ जुड़ूँ और वो ताकत उनके साथ जोड़ करके उनको और ताकतवर करूँ ताकि मेरी कौम के ऊपर कोई जुल्म ना कर सके। हमको पूरी उम्मीद है कि जितनी रिजर्वेशन ज़मीन हमारे शहर के जिस पे ये नेता लोग कब्ज़ा करके बैठे, हम उनके हलक में हाथ डाल करके लाएंगे। हमारे में से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हाउस में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वहाँ मांगनी करके ये सब चीज़ें हम कब्ज़े से बाहर ला करके हमारे शहर को एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक वाहिद ऐसे शख्स है, एक ऐसे लीडर है जो यानी आवाम के लिए काम करते, मजलूमों के लिए काम करते, दलित पिछड़ों के लिए काम करते। अगर वो हिंदू मुसलमान करते तो कोई बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करने वाला हमारा दलित भाई उनको संविधान रक्षक का लक़ब नहीं देता। इस समय हम लोग पैनल 26 में मौजूद हैं और बीएमसी चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं कि गली गली में नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। मेरे साथ इस समय सैफ पठान साहब मौजूद हैं जो बड़ा स्ट्रगल करते हैं राजनीति में और बड़ा स्ट्रगल किए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि बीएमसी चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं और क्या जनता के मुद्दे हैं जो सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम सियासत में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है सफ़र? जी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बढ़िया है। अभी तक तो आप देख रहे कैंपेनिंग के साथ चल रही है हमारी, डोर टू डोर हम कैंपेन कर रहे, लोगों से मिल रहे, लोग खुशी से दुआएं भी दे रहे, तो अपनी प्रॉब्लम भी दूसरी और बता रहे कि भाई आपसे उम्मीद है कि आप जीत के आओगे तो ये काम करा के दीजिएगा। ऐसे में जब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां भी मैदान में हैं, फिर आपको कैसे लगता है कि जनता के बीच जब आप पहुंच रहे हैं तो कैसे आप पर भरोसा करेगी जनता? जी देखिए जनता ने वह ऑलरेडी असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर मान चुका है। अब पूरे देश के लोगों को पता है कि एक ही लीडर है जो उनके लिए आवाज़ उठाता है और एक ही जमात है जो उनके बारे में सोचती है। तो बाकी जितनी दीगर पार्टियां उस पर अब लोगों को भरोसा रहा नहीं और सब कहीं ना कहीं बीजेपी की छोटी टीम में रह गई। हमको बी टीम बोलते बोलते सभी उनके साथ टीम बन चुकी है। तो अब लोगों को उन पर भरोसा नहीं, हमको पूरा यकीन है कि जनता को एमआईएम पे भरोसा है। असद भाई और अकबर भाई की जो कुर्बानियाँ हैं, हमारे महाराष्ट्र सदर इम्तियाज़ जलील साहब की कुर्बानियाँ वो जान चुके हैं और उसके बदले में अब वो चाहते हैं कि मजलिस अब उनके क्षेत्र में आकर उनके लिए काम करे। इसके बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं कि लोगों की मोहब्बत मिल रही है, लोगों का पहले ही हम पे भरोसा मिल रहा है हमको और इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा सीट आएगी और इस बार मुंब्रा के अंदर भी, मुंबई के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला मजलिस का परचम लहराएगा। क्या रोड मैप है आपके पास जनता को जो आप बता रहे होंगे, उनके सामने रख रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के अपने वादे हैं, रोड मैप है, आपका क्या है? जी देखिए कॉर्पोरेशन इलेक्शन को है ना, जितने भ्रष्टाचारी नेताओं ने, मैं सब कहूँ सभी भ्रष्टाचारी नेताओं ने जनता के बीच में सिर्फ ये बता के रख दिया है कि ये नाले गटर मीटर का इलेक्शन है। हम आवाम को बता रहे हैं नाले गटर मीटर का इलेक्शन नहीं। अगर 50,000 का क्षेत्र, 50,000 वोटरों का एक क्षेत्र है और वो 50,000 वोटर चुन रहे हैं किसी एक आदमी को, तो वो नाले गटर के लिए तो नहीं चुन रहे, वो चुन रहे हैं उनके कल के मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। और ऐसी किस तरीके से कि लानत को रोका जाए, ख़त्म किया जाए। हम एजुकेशन सिस्टम सुधारना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर 50,000 वोटर्स अगर वोट कर रहा है हमको, तो हम नाला गटर नहीं साफ़ करेंगे, हम उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अच्छी सरकार से स्कूल लेकर आएंगे। हमारे पैनल्स के अंदर जो सरकार से हेल्थ फैसिलिटीज़, मोहल्ला क्लिनिक आती है, हम वो लाने की कोशिश करेंगे, हम वो ला के खुलवाएँगे। यहाँ पर मौका मिला तो हम वो सब चीज़ें लाएँगे। हम यहाँ पर उनके लिए स्किल सेंटर्स ओपन करवाएंगे ताकि उनके जो रोज़गार के लिए एक नए उनके पास कुछ स्किल्स है, उनके रोज़गार के ज़रिए बन सके। गटर मीटर से करके काम करके दिखाएंगे। आप कर रहा है क्योंकि आपको पहले तड़ीपार भी कर दिया गया, बड़ा लंबा समय आपको हो गया है। क्या मजबूरी है जो आप फिर भी एमआईएम से जुड़े हुए हैं जबकि पार्टी आपके सामने? ऐसा होता है छोड़कर दूसरी पार्टी में लोग जाते हैं, इतना स्ट्रगल वो भी। देखिए कैसा है कि ये कोई यानी मजबूरी नहीं है, ये मेरी चॉइस है। मुझे जब मैं पढ़ा लिखा एजुकेटेड छोकरा हूँ, मैं आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जॉब पे था एज ए यूनिट मैनेजर। मुझे लगता है कि जब मैंने सब दीगर पार्टियों को देखा और मेरे मुंब्रा का हाल देखा तो मुझे लगा सब लोग इसे चूस के खा रहे हैं, मेरे शहर को लूटा जा रहा है। और एक एमआईएम है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, हम उनके वीडियोस वगैरह फॉलो करते थे, सुनते थे। हमको लगा कि आज मेरे शहर को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी कौम को भी और मेरे शहर को भी। और ये अभी महाराष्ट्र का रुख किए जब उन लोगों ने 2014 में, तो हम सामने से जा कर के उनसे जुड़े। हमने उनके साथ यानी खुद आकर के रिक्वेस्ट की कि हमें आपकी पार्टी में जुड़ना, उन्होंने मौका दिया, आज यहाँ तक पहुँचाया है। आज मुझे पूरा हिंदुस्तान, पूरा सब अलग अलग स्टेटों में भी घुमा रहे, कर रहे। तो ये मैं मजबूरी नहीं है, मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि अगर कोई लीडर
मेरी कौम के लिए, मजलूमों के लिए आवाज़ उठा रहा है और अल्लाह ने मुझे चूटी भर ताकत दी है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसके साथ जुड़ूँ और वो ताकत उनके साथ जोड़ करके उनको और ताकतवर करूँ ताकि मेरी कौम के ऊपर कोई जुल्म ना कर सके। अभी जैसे आप घूम रहे हैं तो ऐसी कौन सी समस्या जनता की है जो पिछले 5 साल पहले भी थी, उससे पहले भी थी और अभी के चुनाव जो चल रहे हैं फिर देखिए, समस्याओं से मेरा शहर भरा पड़ा है। हमारे शहर में बुनियादी होते नहीं। 16 साल विधायक है, 15 साल से एक एमपी है, सांसद है, फिर उसके बावजूद भी मेरे शहर में पानी जैसी बुनियादी सहूलतों पे हर साल धरने आंदोलन देखने मिलते हैं। यानी ये लोग पानी तक नहीं हमको पूरा दे पाए। बच्चों की स्कूल पिछले 20 सालों में आबादी 2.5 लाख से बढ़ा करके आज 15 लाख कर दी गई, लेकिन पिछले 20 सालों में एक भी, पिछले 15 सालों में आबादी यानी 2.5 लाख से बढ़ करके सीधा 15 लाख हो गई, लेकिन एक भी नया स्कूल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। वो बढ़ती आबादी के हिसाब से हमारे शहर के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए कुछ भी नहीं है। एक म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन की तरफ से एक हॉस्पिटल बना जिसे बनने में 14 साल लगे, जिसकी लागत 109 करोड़ रुपया लगी, जो पास हुआ था 3 माले का 300 बेड का, लेकिन बना पहले एक ही माले का 100 बेड का और 109 करोड़ रुपया लग करके, और उसके बाद उसको प्राइवेट करा दिया गया। तो ये सब चीज़ों से मेरा शहर आज भी महरूम है। बच्चों के पास खेलने का मैदान नहीं है। 15 लाख की आबादी में एक मैदान नहीं जहाँ बच्चे जा कर के खेल सके, एक्टिविटीज़ कर सके, फिर वो नशे की तरफ माइल हो जाते, नशे की तरफ जाते बैठे रहते। तो ये सब चीज़ें, ये सब परेशानियों को दूर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला हम मैदान में उतरे हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि जितनी रिजर्वेशन ज़मीन हमारे शहर के जिस पे ये नेता लोग कब्जा करके बैठे, हम उनके हलक में हाथ डाल करके लाएंगे। हमारे में से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हाउस में जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वहाँ मांगनी करके ये सब चीज़ें हम कब्जे से बाहर ला करके हमारे शहर को एक बेहतर मुस्तकबिल देंगे। अभी जब टिकट डिक्लेयर हो गए तो कई लोगों ने पार्टी छोड़ी और तरह तरह के आरोप लगाए। उधर एनसीपी के लोग एमआईएम पार्टी में शामिल हुए। तो पहले आप ये बताइए कि जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो गई है, आप मानते हैं कमज़ोर हुई है? आप मेरे साथ चलता हुआ जनाधार देखिए, आप मेरी रैलीज़ देखिए, या दीगर जो भी एरियाज़ में हमारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं वहाँ देखिए। देखिए, इलेक्शन पीरियड में ये होता रहता है। अब पूरे कार्यकर्ताओं को तो आप टिकट दे नहीं सकते। सब कार्यकर्ताओं को कुछ आपको दूसरे लोगों को भी मौका देना पड़ेगा, कुछ ताकत बढ़ानी पड़ेगी। कुछ नाराज़ हुए, लेकिन वो मेरे भाई लोग हैं, हमको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह ताला जब भी वापस आना चाहेंगे हम उनका वेलकम करेंगे। हमने मिल करके यहाँ पर पार्टी सींची है। किसी के जाने से पार्टी कमज़ोर नहीं हो सकती। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सोच है, आज सैफ पठान उनके साथ है यहाँ पर। अल्लाह ना करे मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, लेकिन अल्लाह ना करे कर मैं छोड़ के जाता हूँ तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई दूसरे छोड़ के जाने से मैं कैसे कहूँ फ़र्क पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सोच है जो लोगों के दिलों तक, जहन तक और घरों तक पहुँच चुकी है, और वो कभी कम नहीं होगी इंशाल्लाह। एक आरोप पर लग रहा है कि एमआईएम ने आके यहाँ मुंबई के लोकल चुनाव यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम कर रही है, हिजाब की बात कर रही है। गलत बात है। हिजाब हम लोग से हमारे यानी इस्लाम में उसको बोला गया, हमारी बहनों को बोला गया पर्दा करने के लिए। वो खुद की खुशी से कर रही है तो उसको आप रोक नहीं सकते। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक वाहिद ऐसे शख्स है, एक ऐसे लीडर है जो यानी आवाम के लिए काम करते, मजलूमों के लिए काम करते, दलित पिछड़ों के लिए काम करते। अगर वो हिंदू मुसलमान करते तो कोई बाबा साहेब अम्बेडकर को फॉलो करने वाला हमारा दलित भाई उनको संविधान रक्षक का लक़ब नहीं देता। ये महाराष्ट्र के जितने हमारे दलित भाई हैं उन्होंने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जितने हमारे पिछड़े जाति के भाई उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को संविधान रक्षक का लक़ब दिया है। तो ये लक़ब उनको कभी नहीं मिलता। ये सरासर गलत बात है। ये सियासी पार्टियाँ सिर्फ इस तरीके के इल्ज़ाम लगाती है। पूरी आवाम असद साहब के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम सियासत से बात करने के लिए। फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए मुस्लिम सियासत।